Good morning, students. My name is Shivani Dixit and I am your biology educator. Today I am here to describe about the genetic disorders, जो कि क्लास 12th के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर इनके नाम में ही इनका मतलब छिपा हुआ है। जैसा कि जेनेटिक का मतलब फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल, इट्स जस्ट रिलेटेड टू द जेनेटिक मटेरियल। डिसऑर्डर का मतलब होता है डिजीज़ या बीमारियाँ, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल से होने वाली जो भी बीमारियां हैं, जो भी डिजीज़ हैं, उनको हम कहेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? हमारे डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन, ये सब हमारे क्या हैं? जेनेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। अब इनके रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस आए या इनके नंबर में कोई चेंजेस आए, इनके सीक्वेंसिंग में कोई चेंजेस आए या फिर इनके टाइप्स में कोई भी चेंजेस आता है जिनकी वजह से होती है आपको बीमारियाँ, और उन्हीं बीमारियों को हम मिला करके कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। इनको कैटेगराइज करते हैं इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। पहला एक तो हो जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, एक नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। व्हाट इज नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर? नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आज हम जानेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर को मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। ये बीमारी, इनके अंतर्गत जो भी बीमारियाँ आएंगी वो किसकी वजह से होती है? जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। जीन म्यूटेशन क्या होता है? जीन किससे मिलकर बने होते हैं? जीन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, है ना। मैं जीन किसको कह रही हूँ? अगर ये डीएनए है आपका, तो इस फंक्शनल सेगमेंट को, जिसमें कोई भी जो ये फंक्शनल सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर को कोड करेगा, ठीक है, ये फंक्शनल सेगमेंट जो किसी भी कैरेक्टर को कोड करेगा, इसको हम कहेंगे जीन। मान लीजिए इसमें जो ATCG हमारे न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, उनके रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस आ जाए, या उनका सीक्वेंसिंग चेंज हो जाए, उनकी टाइप्स चेंज हो जाए, या फिर उनका नंबर चेंज आगे पीछे हो जाए, तो ऐसे म्यूटेशन से होने वाली बीमारियों को हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इट इज जस्ट ड्यू टू द जीन म्यूटेशन, ड्यू टू जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन की वजह से हो रही बीमारी को हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर? अब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर किसको कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर हम उसको कहते हैं जो क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस है, या उनका नंबर बढ़ जाए, घट जाए, ठीक है, या उनके टाइप्स में कोई चेंजेस आता है, तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे किसमें चेंजेस आ रही है? विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स के नंबरिंग में कोई डिसऑर्डर चेंजेस आए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर से। मेंडेलियन डिसऑर्डर में किस में चेंजेस हो सकते हैं? किस जीन में? या तो जीन देखो सेक्स लिंक पे भी हो सकते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो ऑटोसोम्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसा कि आपके पास कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 में आपके पास कितने 44 होते हैं आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 आपके पास क्या होते हैं? 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर ऑटोसोम्स में पड़े हुए कोई जीन्स में चेंजेस आता है, ऑटोसोम यानी कि सोमैटिक क्रोमोसोम, सोमैटिक सेल पे जो क्रोमोसोम, सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें कोई चेंजेस आता है, तो उसको हम कहेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। अगर 6 क्रोमोसोम्स पे बैठे हुए किसी जीन के अंदर चेंजेस आता है, तो उसको हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। अब जैसे कि ऑटोसोम्स में क्या हो सकते हैं? ऑटोसोम्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ऑटोसोम्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं फेनाइलकीटोन्यूरिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है। उसके बाद आता है सीकल सेल एनीमिया, इसके बाद आता है सीकल सेल एनीमिया, इसके बाद आ जाता है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक। 6 क्रोमोसोम, देखो भाई 6 क्रोमोसोम आपके पास होते हैं 2, या तो हो सकता है एक्स या तो हो सकता है वाई। एक्स क्रोमोसोम्स पे पड़ी हुई जीन्स में अगर कोई चेंजेस आएगा तो एक्स लिंक्ड डिजीज या एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अगर वाई क्रोमोसोम्स पे पड़े हुए किसी जीन्स में चेंजेस आते हैं तो उसको हम कहेंगे वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। वैसे वाई लिंक्ड डिसऑर्डर का कोई भी मेंशन हमारी एनसीईआरटी नहीं करती है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स का करती है, जो एक्स क्रोमोसोम, फिर भी मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल बता दूंगी, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम या तो एक्स क्रोमोसोम में कोई चेंजेस हो सकते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड या फिर वाई क्रोमोसोम, ओके। एक्स क्रोमोसोम्स पे पड़े हुए जो जीन्स है उनके अंदर कोई चेंजेस आता है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास कलर ब्लाइंडनेस एंड दूसरा आ जाता है आपके पास हीमोफीलिया,
हीमोफीलिया। ओके, वाई क्रोमोसोम्स का एक ही एग्जांपल मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि एनसीईआरटी इससे ज़्यादा मेंशन नहीं करती, इससे ज़्यादा क्या है ही नहीं एनसीईआरटी में। वाई क्रोमोसोम्स से रिलेटेड किसी भी डिसऑर्डर का मेंशन हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका एग्जाम्पल है हाइपरट्राइकोसिस। इसका एग्जाम्पल है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है? हाइपरट्राइकोसिस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। हाइपरट्राइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल बॉडी पे हेयर का ग्रोथ होना बहुत एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हेयर का ग्रोथ होना, उसको हम कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट लगा होगा कि ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है ऑटोसोमल, दूसरा हो गया आपके पास सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम में कोई भी, यानी कि ऑटोसोम्स 44 क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं जो सोमेटिक सेल में पड़े होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम से अलग है। ठीक है, तो अगर इनमें जो जीन्स हैं, मान लो ये कोई सोमेटिक सेल है, इनमें ये सोमेटिक सेल में पड़े हुए क्रोमोसोम्स के अंदर ये जीन डीएनए के अंदर ये जीन है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस आ गया तो हम क्या कहेंगे कि आपको कौन सा डिजीज है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, फेनिलकेटोन्यूरिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में मेंशन करती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, सो मैं इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगी। यहाँ पे 6 क्रोमोसोम्स, जहाँ पे आपके पास 6 क्रोमोसोम दो होते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स होंगे उनके अंदर कोई चेंजेस आएगा तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, हीमोफीलिया हो सकता है। अगर वाई क्रोमोसोम पे पड़े हुए कोई सी जीन्स के अंदर चेंजेस आता है तो आपको हो जाती है हाइपरट्राइकोसिस, जो कि हमारी एनसीईआरटी बिल्कुल भी मेंशन नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर से। नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर जब क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस आए, या क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, घट जाए, तो उसको हम कहते हैं नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर। जबकि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों हो रहा था? मेंडेलियन डिसऑर्डर हो रहा था जीन म्यूटेशन की वजह से, जीन के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस हो रही थी, उनके न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसिंग में कोई चेंजेस हो रहा था, या फिर उनके टाइप्स में कोई चेंजेस हो रहा था। इसको हम कह रहे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया। बात करते हैं नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर में, जिसमें क्रोमोसोम्स की वजह से डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, यानी क्रोमोसोम्स का नंबर या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, या तो ट्राइसोमी हो सकती है, मोनोसोमी हो सकती है, या फिर नलीसोमी हो सकती है, जिसको जो आता है आपके एन्यूप्लैडी के अंदर। ठीक है, एन्यूप्लैडी के टॉपिक को मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो आपके क्रोमोसोम्स में चेंजेस आएंगे वो या तो ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में कोई चेंजेस आ सकता है, या उनका नंबर घट बढ़ सकता है, या फिर 6 क्रोमोसोम्स का नंबर घट या बढ़ सकता है। ठीक है, तो जो ऑटोसोम्स के नंबर में अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में अगर बढ़ रहा है या घट रहा है क्रोमोसोम्स का नंबर, तो हम कहेंगे ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है, अगर 6 लिंक्ड हम कब कहेंगे? 6 लिंक तब हम कहेंगे जब एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाए या वाई क्रोमोसोम बढ़ जाए, या एक्स क्रोमोसोम घट जाए या वाई क्रोमोसोम घट जाए, जिसको हम कहेंगे 6 लिंक्ड डिसऑर्डर। इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, डाउन सिंड्रोम, जो कि किसकी वजह से हो रहा है? ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स। 21 टोटल आपके पास कितने होते हैं? 20 पेयर्स, कितने अगर पेयर्स में देखें तो आपके पास 23 इन पेयर्स में होते हैं। ठीक है, आपके पास इतने पेयर में है, यानी कि अगर मैं बात करूँ 21 क्रोमोसोम्स की, तो 21 क्रोमोसोम आपका कौन सा क्रोमोसोम हो गया? ऑटोसोम्स हो गया। ठीक है, तो ऑटोसोम में क्या हो रही है? ट्राइसोमी हो रही है, यानी कि आपके पास 2n+1 इस तरीके की जो है हायरार्की देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ पे किसकी ट्राइसोमी हो रही है? 21 क्रोमोसोम की हो रही है, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लैंगडन डाउन्स ने, इसकी वजह से इस डिजीज़ का नाम है डाउन सिंड्रोम, जिसको डिस्क्राइब किया था लैंगडन डाउन ने 1866 में। इसमें सिम्टम आपको क्या देखने को मिल सकते हैं? जो पेशेंट होगा वो बहुत शॉर्ट स्टैचर्ड हो सकता है, उसकी हाइट बहुत छोटी सी हो सकती है, पार्शियली ओपन माउथ हो सकता है, उसके मुंह हमेशा थोड़े से खुले रहेंगे, एंड जो फेस का शेप होगा वो बिल्कुल राउंड होगा, बिल्कुल मंगोलियन की तरह। इस वजह से इस डिजीज़ को मंगोलिज्म या फिर मंगोलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, ये रही डाउन सिंड्रोम की बात। आगे चलते हैं 6 लिंक्ड डिसऑर्डर में, जहाँ पे किस में चेंजेस आ रही हैं? 6 क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है वो किसमें ट्राइसोमी हो रही है? ये ट्राइसोमी हो रही है एक्स क्रोमोसोम्स में। ठीक है, ट्राइसोमी किस में हो रही है? एक्स क्रोमोसोम्स में, यानी कि क्रोमोसोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब ऐड होगा तो हम कहेंगे क्या हो रही है? हाइपरप्लॉइडी हो रही है, यानी कि ये जो एक्स क्रोमोसोम 6 लिंक्ड में क्लाइनफेल्टर डिजीज है, ये किसकी वजह से हो रही है? हाइपरप्लॉइडी की वजह से हो रही है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके का XXY ये देखने को मिल सकता है। क्योंकि वाई क्रोमोसोम है, इसकी वजह से फिनोटिपिकली तो मेल होगा पेशेंट। ठीक है,
पेशेंट को अगर आप एक्सटर्नल अपीयरेंस उसका देखें तो वो क्या होगा, मेल होगा, लेकिन ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इसकी वजह से उसके अंदर कुछ होंगे फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, यानी कि उसके अंदर होंगे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं गायनिकोमेस्टिया। ये ज़्यादातर जो डिसऑर्डर होते हैं, ये जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर या तो लेस स्पर्म काउंट हो सकता है, यानी कि ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, या फिर एजोस्पर्मिया हो सकता है, जिसमें कि नो स्पर्म काउंट, बिल्कुल स्पर्म बनेंगे ही नहीं, जिसको हम स्टेराइल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो आ गई क्लाइनफेल्टर की बात। टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करें तो टर्नर सिंड्रोम किस में आता है, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो एक्स है, यानी कि डबल एक्स होता है, जहाँ पे फीमेल्स होती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास डबल ऑटोसोम होंगे प्लस X0, इस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम क्या है, एब्सेंट है। एक एक्स क्रोमोसोम के एब्सेंट होने की वजह से जो फीमेल होगी वो स्टेराइल होगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं डेवलप होंगे, रूडिमेंट्री ओवरीज हो सकती है, यानी कि ओवरी अंडर डेवलप्ड होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम, यानी कि किस में ये हो रही है, ये मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम या फिर एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी हो रही है। मोनोसोमी का मतलब 2n-1, यहाँ पे 2n-1, एक कॉपी आपकी जो है वो क्या हो गई है, एब्सेंट हो गई है, डिसअपेयर हो गई, जिसकी वजह से आपको कुछ इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलेगा, जिसमें कि फीमेल की जो ये नेक होती है वो वेब्ड हो सकती है, झुकी हुई से हो सकती है, शॉर्ट स्टैचर्ड होंगी, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, फिजिकल रिटार्डेशन, यानी कि जो मेंटल ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, मतलब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कह सकते हैं। एंड फिजिकल रिटार्डेशन कहने का मतलब है कि उनके जो फिजिकल अपीयरेंस होंगे वो क्या होंगे, अंडर डेवलप्ड होंगे, ना तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप अच्छे से नहीं होंगे। तो ये सारी बात हो गई हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर की, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल की वजह से होती है। ये सारी होती है हमारे फोरफादर से हमारे तक आती है, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे तक आते हैं जेनेटिक मटेरियल, उनके अंदर कोई चेंजेस होने की वजह से होती है, यानी कि उनमें कोई म्यूटाजेंस आया होगा जिनकी वजह से उनके डीएनए में चेंजेस हुई होगी, और वो डीएनए अब हमारे तक ट्रांसफ़र हुआ है। अब ये डीएनए हमारे में क्या दिखाएगा, अपना अपने एक्सप्रेशन को हमारे अंदर दिखाएगा।